पहली बार सीजीपीएससी से एसआई की भर्ती हो रही है। अंतर सिर्फ लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का आ जाएगा। दुख की बात है कि अभी तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। एक निर्धारित प्रारूप में बना एक कलरफुल चार्ट आता है, उसमें लाल और हरे कलर में विभेद करना होता है उसे देख करके। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों में थोड़ा खुशी का माहौल है आजकल। माहौल खुशी का इसलिए है कि एसआई समेत 341 पदों की भर्ती का आवेदन विज्ञापित हुआ है। लेकिन अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति इसलिए है कि पहली बार एसआई समेत अन्य पदों की भर्ती सीजीपीएससी से हो रही है। इससे पहले इन पदों पर भर्ती हेतु जो विज्ञापन निकलता था वो व्यापम से होता था। व्यापम परीक्षा लेती थी, चयन प्रक्रिया व्यापम करवाती थी। ऐसे में भर्ती प्रक्रिया समेत होने वाली परीक्षा के जो स्तर है उस संबंध में अनेक अभ्यर्थियों ने मुझसे संपर्क कर इस बाबत जानकारी चाहिए है। इसलिए आज के इस वीडियो में आइए हम इन मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में एसआई प्लाटून कमांडर की 341 पदों पर भर्ती होगी। पहली बार सीजीपीएससी से एसआई की भर्ती हो रही है। इसके लिए जो मापदंड तय किए गए हैं उसके अनुसार अभ्यर्थी को आंखों से संबंधित कोई रोग नहीं होना चाहिए। बिना चश्मा, बिना लेंस, एक आंख से 6x6 यानी 6 मीटर की दूरी से साफ दिखना जरूरी है। 6x6 का सरल शब्दों में आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब कभी आप आंख जांच करवाने या चश्मा का नंबर चेक कराने के लिए आंखों के डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर आपको एक निर्धारित स्थान पर रखे स्टूल में बिठाता है और सामने लगे दर्पण में कुछ अंग्रेजी या हिंदी के अक्षरों को पढ़ने के लिए आपसे कहता है। इसमें लिखे सबसे नीचे लाइन के जो छोटे छोटे टाइप के अक्षर होते हैं उसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका विजन 6x6 माना जाता है। दूसरी आंख से 6x9 से कम नहीं होना चाहिए, ऐसा नियम में लिखा हुआ है। मतलब नीचे से दूसरी लाइन को आप आसानी से पढ़ सकें। यानी सामान्य आंख से 9 मीटर की दूर से नजर आने वाली वस्तु आपको कम से कम 6 मीटर की दूरी से नजर आनी चाहिए। मुख्य रंगों का भेद करने में अभ्यर्थी सक्षम होना चाहिए। वस्तुतः यह कलर ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है। कहने का मतलब है कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस से ग्रस्त व्यक्ति हरा और लाल रंग में भेद नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है। उसे समझ नहीं आता कि कौन सा हरा है और कौन सा लाल रंग है। इस बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति को अगर अलग अलग हरा और लाल रंग दिखा दिया जाए अलग अलग, तो वह बिल्कुल बता देगा कि कौन सा लाल है और कौन सा हरा रंग है। लेकिन बहुत सारे लाल डॉट्स के बीच में बहुत सारे अगर हरे डॉट्स बने हों या बीच बीच में हरे डॉट्स बने हों तो इन डॉट्स के कलर को पहचानने में वह व्यक्ति असमर्थ रहेगा, वह नहीं पहचान पाएगा। कलर ब्लाइंडनेस से ग्रस्त व्यक्ति की जांच के लिए एक निर्धारित प्रारूप में बना एक कलरफुल चार्ट आता है, उसमें लाल और हरे कलर में विभेद करना होता है उसे देख करके। इस तरह से अभ्यर्थी को नॉक नी नहीं होनी चाहिए। मतलब सीधा सा है। नी मतलब होता है घुटना, आप जानते ही होंगे। नॉक का मतलब होता है खटखटाना, आवाज देना। कहने का तात्पर्य है कि दोनों घुटना आपस में न टकराते हों। जब आप सावधान की स्थिति में हो
तो दोनों घुटने आपके आपस में नहीं टकराने चाहिए। अधिकांश व्यक्तियों में नाक की समस्या रहती है। फ्लैट फुट आपका नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों पैर के जो तलवे हैं वो जमीन से सपाट तरीके से ना छू रहा हो। तलवों के बीच में आर्च होना चाहिए। सामान्यतः आप देखे होंगे कि जब आप नहा करके स्नान करके गीले पैर निकलते हैं तो जमीन पर पैरों के तलवों की छाप बन जाती है फर्श पर, या एकदम से गोलाई लिए हुए नहीं होती, एड़ी की ओर, उंगलियों की ओर चौड़ाई में होती है, बीच में छाप किनारे होती है। दोनों पैरों के बीच की ओर और तलवों में आर्च का मतलब एक उठाव, हम उठाव कहते हैं, इंग्लिश में उसे आर्च कहते हैं, वो पाया जाता है, जिसके कारण छाप नहीं बन पाती है। इन विज्ञापित पदों के लिए बुधवार यानी 23 अक्टूबर से आवेदन ऑनलाइन रूप से भरे जा रहे हैं। पुलिस भर्ती के लिए निर्धारित जो आयु सीमा है वह न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 28 वर्ष है। पिछले दिनों शासन से 5 साल उम्र में छूट देने का निर्देश दिया गया। इसके अनुसार अधिकतम आयु 33 वर्ष माना गया है। आरक्षित वर्ग को अधिकतम आयु में छूट का प्रावधान भी है नियम के अनुसार, और ये सब जो प्रावधान हैं, जो छूट के प्रावधान है, उसके हेतु आयु की जो गणना है वह 1 जनवरी 2024 के अनुसार होगी। इससे पहले वर्ष 2018 में 2018 में एसआई की भर्ती निकली थी। तब 650 से अधिक पद थे। बाद में पदों की संख्या को बढ़ाकर 975 किया गया और एक संशोधित विज्ञापन जारी हुआ। इसके अनुसार फिर आवेदन मंगाए गए इस बढ़े हुए पद के अनुसार। हालांकि दुख की बात है कि अभी तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। इंटरव्यू हो चुका है, इसका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। उक्त भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और मुख्य लिखित परीक्षा जो थी वो व्यापम से आयोजित की गई थी। इस बार भी जो ये विज्ञापित पद हैं एसआई के, उसकी व्यापम से होने की चर्चा तो थी ही, इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई थी। बाद में विभिन्न कारणों से यह भर्ती व्यापम से नहीं आई। अब सीजीपीएससी से यह भर्ती होगी। ऐसे में होगा क्या? आप देखते हैं या आप देख रहे हैं कि शारीरिक दक्षता और योग्यताएं जो व्यापम से विज्ञापित पद होता है एसआई के लिए, वैसा ही सीजीपीएससी ने निकाला है। मतलब दोनों समान है, लगभग समान है। अंतर सिर्फ लिखित परीक्षा और इंटरव्यू का आ जाएगा। व्यवहारिक रूप से पीएससी के परीक्षाओं के स्तर को व्यापम के परीक्षाओं के स्तर से उच्च माना जाता है, थोड़ा सा हाई माना जाता है। दूसरी ओर व्यापम के परीक्षाओं में सवाल रिपीट भी हो जाते हैं, उसकी पुनरावृत्ति भी हो जाती है। पीएससी में ऐसा लगभग नहीं होता है। पीएससी के एक सवाल में जोड़ी बनाओ, सत्य असत्य, ट्रू फॉल्स, कथन और कारण जैसे पैटर्न के सवाल आजकल बहुत अधिक पूछे जा रहे हैं। इन पैटर्न के सवालों में एक सवाल में ही 4 सवाल छुपे होते हैं। ऐसे में अभ्यर्थी को, परीक्षा दिलाने वाले व्यक्ति को अधिक दिमाग लगाना पड़ता है और सवाल हल करने में, सवाल को सॉल्व करने में, सवाल का सही उत्तर खोजने में, सही उत्तर तक पहुंचने में समय भी लग जाता है। दूसरी ओर पीएससी के अपने पेपर सेटर्स हैं जो लगातार पेपर सेट करते रहते हैं, लगातार उसी में काम में लगे रहते हैं। उससे उनका एक स्तर बन चुका होता है। ऐसे में वे उसी स्तर के सवाल सेट करेंगे जिस स्तर से वे करते आ रहे हैं। राज्य शासन ने, छत्तीसगढ़ शासन ने पीएससी को, सीजीपीएससी को इन परीक्षाओं को आयोजित कराने की जिम्मेदारी इसलिए भी दी है कि पिछले एसआई परीक्षा का रिजल्ट जो कि व्यापम से आयोजित हुआ था, मैंने बताया आपको, वो अभी तक नहीं आया है। इसलिए युवाओं में, अभ्यर्थियों में
रोष व्याप्त है, आक्रोश व्याप्त है, आंदोलन भी चल रहे हैं, आप देख रहे होंगे लगातार मीडिया में। और पीएससी में, सीजीपीएससी में एक नए कार्यकारी अध्यक्ष की भी नियुक्ति हो गई है। ऐसे में, ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में गिरती साख के बीच सीजीपीएससी को अपनी पारदर्शिता को बढ़ाने में भी समय लग रहा है और वो पारदर्शिता को बढ़ाने के उपक्रम में लगा हुआ है। इन सब स्थितियों के कारण सीजीपीएससी को यह महती जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऑनलाइन आवेदन के बाद अभ्यर्थियों की ऊंचाई देखी जाएगी, हाइट देखी जाएगी। पुरुषों के लिए, मेल के लिए 168 सेंटीमीटर 168 सेंटीमीटर और महिला की 153 सेंटीमीटर 153 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। सीना जो है बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर 86 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद दस्तावेजों की जांच होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी जो कि 300 अंकों की होगी, 300 नंबर्स की होगी। इसमें सवालों का जवाब देने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा अभ्यर्थियों को। इसके आधार पर, इसके रिजल्ट के आधार पर विज्ञापित पदों से 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन लिखित मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। उसके पश्चात शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें लंबी कूद, लॉन्ग जंप, ऊंची कूद, हाई जंप, गोला फेंक, 100 मीटर की दौड़ और 1500 मीटर की दौड़ आयोजित होगी। इसमें चयनित लोगों के लिए साक्षात्कार परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। कुल 341 पदों पर भर्ती होगी। इसमें 278 पद एसआई के हैं। मुझे लगता है कि आप सभी को अभी से तैयारी में जी जान से जुट जाना होगा। सुखद कल आपका इंतजार कर रहा है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। नमस्कार।